गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम एक्सरसाइज 7E करेंगे। उसमें है एडिंग मिक्स फ्रैक्शन वाला है। तो मिक्स फ्रैक्शन में सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ये मिक्स फ्रैक्शन है उसको नॉर्मल जो फ्रैक्शन है उसमें करेंगे। तो कैसे करेंगे, 3 2 जा 6 और ये 1 7 कर रहे थे ना हम। तो यहाँ पे एक बार उसको मिक्स फ्रैक्शन वाला है उसमें सिंपल में कन्वर्ट करना हो तो कैसे करना है, देखो 2 × 3 एंड ऊपर जो 1 है वो +1 रहेगा। यहाँ पे 2 का 2 +1 डिवाइड 2। अब 3 2 जा 6, 6 और 1 7 और नीचे 2, ये 1 और 2। अब हमारे पास जो सिंपल फ्रैक्शन है अब इससे हमें करना है सब। हमें मिक्स फ्रैक्शन था उसमें हमने जो हमारा सिंपल जो फ्रैक्शन होता है उसमें हमने कन्वर्ट कर लिया। अब हमें इससे ऊपर हमें ऐड करना है। तो सबसे पहले 2 और 2 है तो इसका एलसीएम। तो एलसीएम कैसे आपको आता है, बट मैं एक बार यहाँ पे सिखाती हूँ आपको। यहाँ पे 2 है तो 2 1 जा 2, 2 बार 2 है तो 2 1 जा 2, 2 × 2 दोनों में 2 है तो 4, 2 2 जा 4 तो एलसीएम क्या हुआ 4। तो हम अब इसमें कैसे करना है, यहाँ पे 4 आया, ठीक है। तो सबसे पहले 4 से हमें दोनों में ये है जो जब एलसीएम आ गया, हमने आगे सम किया था तो एलसीएम हमारा कितना आया 4 आया, ठीक है। तो अब 4 और हमें अब ये वाला ध्यान देना है, यहाँ पे हमने मिक्स फ्रैक्शन में से हमने सिंपल में कन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ पे 4 क्या आया, हमने एलसीएम। अब एलसीएम 4 है तो यहाँ पे कितने नीचे कितना है 2, वो आपको डिवाइड करना है 2 एंड जो ऊपर आता है वो क्या होगा × 7। जो एलसीएम है जो हम ले रहे हैं वो एलसीएम पहले और यहाँ पे जो नीचे है उससे डिवाइड 2 और × 7। अब बीच में किसकी साइन है, यहाँ पे प्लस की साइन है तो प्लस। अब वैसे ही 4 एलसीएम डिवाइड नीचे कितना दिया हमें 2 और ऊपर कितना है 1 × 1। हमें ये सब में एलसीएम कितना मिला 4। देखो एलसीएम कैसे फाइंड करना है, आपको नहीं आता है ऐसे डायरेक्ट नहीं आता है तो क्या करो, ऐसे 2 2 2 2 जा 4, दोनों में 2 2 आया तो 2 2 जा 4 तो एलसीएम क्या हुआ हमारा 4। तो हम नीचे क्या लिखेंगे, ऐसे 4 लिखेंगे। अब ये 2 2 जा 4 मीन्स 2 आएगा, आप डिवाइड करोगे × 7। किसकी साइन है, यहाँ पे प्लस की साइन है। अब यहाँ पे भी 2 2 जा 4, 2 × 1 नीचे कितना दिया है 4 तो यहाँ पे कितना आएगा 4 आएगा। अब 2 7 जा 14, यहाँ पे प्लस की साइन, 2 1 जा 2 नीचे कितना है 4, क्या रहेगा 4 का 4। अब 14 और 2 कितना होगा 14 15 एंड 16 और यहाँ पे 4। अब देखो ये कट हो रहा है, 4 4 जा 16, कितना 4 4 जा 16 तो आंसर कितना आएगा हमारा 4 आएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा 4। ये कट हो रहा है, देखो 4 4 जा 16 तो आंसर क्या हो गया इसका 4 हो गया। अब हम नेक्स्ट देखेंगे। तो ये दोनों मिक्स फ्रैक्शन वाले हैं तो सबसे पहले हमें सिंपल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे करेंगे कन्वर्ट, 2 × 4 +1 डिवाइड 2 प्लस यहाँ पे 4 × 1 +3, यहाँ पे है 4। अब 2 4 जा 8, 8 और 1 9, कितना आया 9 डिवाइड 2 प्लस 4 1 जा 4, 4 और 3 कितना आएगा 7, नीचे कितना है 4। तो हमें हमारा जो सिंपल जो फ्रैक्शन है वो मिल गया। मिक्स में था उसमें से हमने किस में सिंपल जो फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया, 9 डिवाइड 2 + 7 4। अब ये दोनों का सबसे पहले एलसीएम। तो एलसीएम का आपको मैंने ऊपर दिखाया है, एक और बार दिखाती हूँ, दोनों का अलग अलग। 2 और 4 है तो यहाँ पे निकालेंगे 2 तो 2 1 जा 2। अब यहाँ पे 4 है तो 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। तो अब एलसीएम में क्या करना है, तो 2 2, अब ये इसका क्या हुआ 2 आया, इसका भी 2 तो 2 बार 2 है तो 2 2 जा 4, इसका भी एलसीएम क्या आएगा 4 आएगा। तो 4 एलसीएम मिल गया हमें। तो क्या करना है, जब मिक्स फ्रैक्शन है तब तो यहाँ पे है 9 और 2 तो हमें किससे लेना है, अब यहाँ पे जो हमने सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया था उससे। तो हमें सबसे पहले एलसीएम कितना मिला 4, तो
4 डिवाइड, यहाँ पे नीचे कितना है 2, ऊपर कितना है 9, इंटू 9, बीच में प्लस की साइन तो प्लस। अब फिर से 4 LCM डिवाइड 4, ऊपर कितना है यहाँ पे 7 इंटू 7, और हम LCM कितना मिला है 4। अब 2 2 जा 4 इंटू 9 प्लस 4 1 जा 4 इंटू 7, नीचे 4 है तो कितना आएगा 4। 2 9 जा 18 प्लस 7 1 जा 7, और यहाँ पे कितना दिया है हमें 4 दिया है। अब 18 और 7 करोगे तो कितना आएगा 25, कितना आएगा 25। अब 25 और नीचे है कितना है 4 है, 25 डिवाइड 4। तो अब ये नीचे देखो, ये जो वाला जो नंबर है कैसा है, बड़ा है तो हम ऐसे नहीं, छोटा है तो ऐसे नहीं लिख सकते, तो 25 और यहाँ पे है 4, तो इससे डिवाइड करेंगे। अब 6 4 जा 24, यहाँ पे 1 और ये 0। तो अब मैंने आपको कैसे लिखना है इसको, तो सबसे पहले नीचे 4 है तो नीचे तो क्या रहेगा 4 का 4 रहेगा। अब जो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है ये वाला, वो यहाँ पे आपको 6 आगे लिखना है, और जो 1 यहाँ पे जो रिमाइंडर बचा वो कहाँ पे आएगा ऊपर। तो 6 4 जा 24 और 1 25 हो गया, तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। आपको लास्ट में जब ऐसा हो 25 डिवाइड ये 4 दिया है, तो यहाँ पे 4 है वो छोटा है, कट भी नहीं हो रहा है किसी में, तो क्या करना है हमें 25 से हमें डिवाइड करना है 4 को। तो 6 4 जा 24, यहाँ पे कितना बचा 1, तो इसमें आपको कैसे लिखना है 4 तो यहाँ पे नीचे रहेगा। अब जो क्वेश्चन है जो ऊपर वाला ये यहाँ पे लिखना है, और जो रिमाइंडर बचा वो हम कहाँ लिखेंगे यहाँ पे ऊपर लिखेंगे। अब नेक्स्ट हमें दिया है सी वाला, देखो 6 7 एंड 3। तो सबसे पहले इसको हमें सिंपल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो कन्वर्ट करेंगे हम इसको। अब हमें सी वाला दिया है, देखो ये मिक्स में, तो सबसे पहले सिंपल में कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें, तो यहाँ से करेंगे 6 7 जा एंड प्लस 3, नीचे कितना है 7 प्लस 4 एंड ये 7, ये तो सिंपल ही है। तो 6 7 जा 42 43 44 45, तो अब यहाँ पे 45 एंड 7 प्लस 4 एंड 7। अब देखो यहाँ पे दोनों सेम है कि नहीं, लाइक फ्रैक्शन है, तो इसमें हमें एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, 7 1 जा 7 ही हो जाएगा। तो यहाँ पे एलसीएम हमारा कितना आएगा 7 ही आएगा। अब हमें इससे हमें कन्वर्ट करना, ऐड करना है, तो सबसे पहले 7 एलसीएम आया हमारा, तो क्या करना है 2, यहाँ पे 7, नीचे कितना है 7 है, 7 डिवाइड 7 इंटू ऊपर कितना दिया हमें 45, प्लस की साइन, बीच में प्लस की साइन है तो 7 एलसीएम ले रहे हैं, यहाँ पे नीचे वाला डिवाइड करेंगे, ऊपर है वो इससे क्या होगा मल्टीप्लाई होगा, और हमारा 7 है वो क्या है एलसीएम है। तो अब सबसे पहले आपको क्या करना है, तो सबसे पहले इसको मिक्स फ्रैक्शन में से सिंपल में हमने कन्वर्ट किया और 7 एलसीएम है, तो एलसीएम है वो कहाँ पे पहले लिखना है, और जो नीचे उससे डिवाइड करना है, जो ऊपर वाला जो नंबर है इससे मल्टीप्लाई करना है। तो 7 1 जा 7 इंटू 45 प्लस इसमें भी 1 इंटू 40, सॉरी यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे आएगा 4, और यहाँ पे 7, 45 1 जा 45 प्लस 4 1 जा 4, यहाँ पे 7, 45 और 4 प्लस करोगे तो आपका कितना आएगा 49, यहाँ पे 7, देखो अभी ये कट हो रहा है, 7 7 जा 49 है कि नहीं, 7 7 जा 49, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 7। ये कट हो रहा है, देखो 7 7 जा 49, आंसर क्या आया 7। अब नेक्स्ट हमें दिया है 2 5 8 प्लस 1 16 5। तो अब सबसे पहले हमें मिक्स फ्रैक्शन में से सिंपल में कन्वर्ट करना है, तो कैसे 8 इंटू 2 प्लस ये वाला 5, नीचे कितना 8 है तो 8 का क्या रहेगा 8, बीच में प्लस की साइन, 16 इंटू 1
+5। आप ये पूरा नहीं करोगे, डायरेक्ट करोगे तो भी चलेगा, ये आपको समझ में आया इसलिए मैं करवा रही हूँ। अब 8 2 जा 16 और 16 के अंदर 5 ऐड करोगे तो कितना आएगा 21। तो 21 डिवाइड 8, बीच में प्लस की साइन, 16 1 जा 16 और यहाँ पे कितना है 5, तो कितना आएगा फिर से 21 और यहाँ पे आएगा 16। तो हमारा अब जो सिंपल फ्रैक्शन है वो उसमें से आएगा। अब इसका हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, एलसीएम। एलसीएम फाइंड करोगे तो 16 आएगा, आप करोगे तो आपको मैं सिखा रही हूँ कैसे करना है। तो हम सबसे पहले दोनों का एलसीएम फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे है 8 है, तो 2 4 जा 8, 2 2 जा 1। अब नेक्स्ट हमें दिया है 16 का, तो 8 2 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। तो अब जब इसके जो मल्टीपल है, ये वाले जो फैक्टर्स है वो कितनी बार है 1 2 3 4, ये आपको भले नहीं ये 3 बार है पर नंबर सेम है तो अलग अलग नहीं लेना है। कितनी बार है 1 2 3 4 टाइम है, तो इसका मैं दिखा रही हूँ। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 1 2 3, तो कितनी बार है टोटल दोनों मिला के 4 टाइम है, इसका 3 टाइम और एक बार ये। तो सबसे पहले 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 8 2 जा 16। तो एलसीएम कितना आया 16। आपको एलसीएम कैसे फाइंड करना है ये मैंने कैसे यहाँ पे हम नीचे वाला जो लिख रहे हैं दोनों में, तो ये सबसे पहले हमें दोनों का 8 और 16 था उसका एलसीएम फाइंड किया तो कितना आया 16। अब हमें ये इससे कर सकते हैं, 16 दिया है उससे डिवाइडेड करेंगे और ये 21 मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले 16 ऊपर यहाँ पे ये वाला अब आपको देखना है 8, ऊपर कितना दिया है 21, तो इंटू 21, बीच में प्लस की साइन। अब यहाँ पे 16 दिया है तो 16 डिवाइड 16 इंटू 21। एलसीएम कितना आया हमारा 16 आया ये एलसीएम। तो हमें क्या लिखना है यहाँ पे 16। अब यहाँ पे कितना है 8 2 जा 16, तो 2 इंटू 21, बीच में प्लस की साइन, 16 1 जा तो 1 इंटू 21 आएगा। तो यहाँ पे है 16। अब 21 2 जा 42 प्लस 21 का क्या रहेगा 21, नीचे आएगा 16। अब 42 एंड 21 करोगे तो कितना आएगा 63 एंड नीचे आया 16। तो अब आपको 63 डिवाइड 16 करना है। क्या करना है 63 डिवाइड 16। ये करोगे आप तो आपका आंसर नीचे 16 का 16 रहेगा। अब आपको ऐसे 16 3 जा 48 होता है वैसे, अब उसमें से कट करेंगे -15, तो यहाँ पे आपको आएगा 3 एंड 15। आप इसका डिवाइड करोगे तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो 3 आएगा, रिमाइंडर कितना बचेगा लास्ट में 15। तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आपको ऐसे कब करना है जब कट नहीं हो रहा है, तो आपको 16 डिवाइड 63 करना है। तो मैंने सिखाया था कि आंसर में कैसे लिखना है, 16 तो 16 रहेगा, जो क्वेश्चन है ऊपर वाला यहाँ पे, और जो रिमाइंडर बच रहा है वो आपको कहाँ पे लिखना है, यहाँ पे नीचे लिखना है। अब हमें नेक्स्ट 2a दिया है, तो इसमें 5 12 तो दिया है, हमें इसको करना पड़ेगा कन्वर्ट। तो 5 12 प्लस 16 5 जा 80 और 7 कितना होगा 87, पर हम यहाँ पे करेंगे 16 इंटू 5 प्लस 7 डिवाइड 16। तो 5 और 12 प्लस 16 5 जा 80 एंड 80 और 7 87, और यहाँ पे कितना आएगा अब 16 है तो 16। तो अब हमें सिंपल फ्रैक्शन मिल गया। अब 12 और 16 दोनों का हम एलसीएम मतलब फैक्टर देखेंगे, उसके बाद एलसीएम मिलेगा। तो यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ 12, 6 2 जा 12, 3 2 जा 6 एंड 3 1 जा 3। तो इसके फैक्टर क्या हुआ 2 इंटू 2 इंटू 3। अब कितना लेना, अब 16 का लेंगे हम एलसीएम हमें फाइंड करना है। तो
8 2 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। तो आपको एलसीएम कैसे लेना है तो सिखाए एक बार फिर से। 2 इंटू, इसके फैक्टर कौन से है, 2 इंटू 2 इंटू 3। अब इसके क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो हमें एलसीएम में क्या करना है, 2 बार भले है पर एक क्या करना है, एक ही टाइम आने चाहिए दोनों के एलसीएम। यहाँ पे 2 2 है और 3 है, और यहाँ पे कितनी बार है 2, 1 2 3 4 टाइम है। तो हम कितनी टाइम, 4 टाइम लेना है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। और 3 कितनी टाइम है, 1 टाइम। तो ये हम क्या लेंगे 3। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48। तो हमारा एलसीएम क्या मिल गया, दोनों मिला के 48। तो अब हम किससे हम ये 48 हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम कैसे फाइंड करना है पता चला आपको, क्या है, सब एक एक बार आना चाहिए। कितनी बार, 1 2 3 4 टाइम है तो 2 4 टाइम, और 3 1 टाइम है तो हमने 1 टाइम लिया। तो अब 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, और 16 3 जा 48। तो हमारा एलसीएम क्या मिल गया, हमें 48 मिल गया। अब क्या करेंगे, 48। अब यहाँ ये वाला आपको देखना है जो हमने सिंपल में कन्वर्ट किया। यहाँ पे नीचे वाला जो है वो इंटू, सॉरी डिवाइड 12, और ऊपर इंटू कितना है 5, प्लस की साइन बीच में। अब यहाँ पे 48 डिवाइड 16 इंटू 87। एलसीएम कितना मिला हमें, 48। तो अब यहाँ पे कितना आएगा, 48 आएगा। अब नेक्स्ट करोगे तो 12 4 जा 48, तो 4 इंटू 5 प्लस, अब यहाँ पे क्या है 16, आप करोगे तो 16 3 जा 48, 3 इंटू 87। नीचे कितना दिया हमें 48 क्या है एलसीएम, 4 5 जा 20 प्लस यहाँ पे 87 इंटू 3 करोगे तो आएगा 261। एलसीएम कितना है 48। कितना है एलसीएम 48। तो अब आपका ये दोनों को आप प्लस करोगे तो आएगा 281 डिवाइड 48। तो आपको अब इसको डिवाइड करना है, तो आपका आंसर क्या आएगा 5 और ऊपर 41 एंड यहाँ पे कितना आएगा 48। तो 48 है तो 48 का क्या रहेगा 48। तो आपको क्या कैसे पता चलेगा, अब 281 डिवाइड 48 करना है। क्या करना है 281 डिवाइड 48 करना है। तो आपका आंसर क्या मिल जाएगा, ये वाला। अब नेक्स्ट हमें दिया है बी वाला, तो इसमें भी मिक्स फ्रैक्शन में, तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। 4 इंटू 8 प्लस 5, नीचे 8 दिया है, प्लस 12 इंटू 3, यहाँ पे प्लस 7, नीचे कितना हमें दिया है 12 दिया है। 4 8 जा 32, 32 और यहाँ पे 8 ऐड करोगे तो कितना आएगा 37, सॉरी 5 ऐड करोगे तो नीचे कितना है 8, प्लस की साइन। 12 3 जा 36, 36 और यहाँ पे है 7 तो कितना आएगा 43, और यहाँ पे है 12। तो हमें मिल गया अब सिंपल जो फ्रैक्शन है वो। अब 8 और 12 का हम क्या निकालेंगे एलसीएम। तो एलसीएम फाइंड करोगे तो आएगा 24। कितना आएगा 24। तो हम किससे डिवाइड करेंगे 24 से। एलसीएम कितना आएगा इसका 24। तो यहाँ पे 30 से यहाँ पे 8 और ये हमें ये फ्रैक्शन से अब ऐड करना है, ये वाला नहीं दिखना है। मिक्स फ्रैक्शन था उसमें से हमें किस में कन्वर्ट किया सिंपल में। तो अब ये है 37 8 प्लस 43 12 से करना है। तो 8 और 12 का आप करोगे तो एलसीएम कितना आएगा 24 आएगा। तो सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करेंगे 24, यहाँ पे कितना है 8 डिवाइड 8 इंटू 37, बीच में प्लस की साइन। 24 डिवाइड 12, ऊपर है 43 इंटू 43। एलसीएम कितना है 24। 8 3 जा 24 इंटू 37,
ये इसका डिवाइड करोगे तो आंसर 3 आएगा। और यहाँ पे इंटू 37, बीच में प्लस की साइन है ये वाली, तो प्लस की साइन की। अब 12 2 जा 24, तो यहाँ पे 2 और इंटू 43। नीचे कितना है एलसीएम, 24 आ रहा है एलसीएम, तो यहाँ पे लिखेंगे 24। अब 37 इंटू 3 करना है, तो आएगा 111 प्लस 43 इंटू 2 करोगे तो आएगा यहाँ पे कितना आएगा, 42 इंटू 3 करोगे तो 86 डिवाइड 24। तो ये दोनों का प्लस करोगे तो आएगा 197 डिवाइड 24। तो अब आपको क्या करना है, 24 से 197 को क्या करना है, डिवाइड करना है। तो आपका आंसर नीचे 24 का 24, यहाँ पे आएगा 8 और यहाँ पे आएगा 5। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब ऐसे नेक्स्ट दिया है हमें सी वाला, तो 3 20 एंड 9 15 4 और 2। तो सबसे पहले हम सिंपल में कन्वर्ट करेंगे इसको, तो 22 इंटू 3 प्लस 9 डिवाइड 20 प्लस 15 इंटू 4 प्लस ये 2 और नीचे कितना दिया है, 15 दिया है। अब 23 जा 60, 60 और 9 कितना आएगा, 69 आएगा। और नीचे 20 है, बीच में प्लस की साइन। 15 2 जा 60, 60 और 2 62, नीचे आएगा 15। तो हमें सिंपल कितना मिला, 16 20 प्लस 62 15। अब हमें 20 और 15 का एलसीएम एक बार मैं दिखा दे रही हूँ। 10 5 2 जा 10, 5 1 जा 5। अब इसका कितना है 15, तो 3 से होगा 5 3 जा 15, 5 1 जा 5। अब इसका एलसीएम कितना देखो 15 का, तो ये सब एक एक बार 3 और 5 2 टाइम है तो हम 5 नहीं लेंगे, 2 2, तो 3 5 जा 15, 15 2 जा 30, 32 जा 60। तो एलसीएम कितना आया इसका, 60 आया। तो अब एलसीएम 60, अब 60 डिवाइड 20, यहाँ पे नीचे 20 है, इंटू 69 प्लस की साइन बीच में। अब यहाँ पे 15 दिया है तो 60 डिवाइड 15 इंटू 62। अब नीचे एलसीएम कितना आया हमारा 60, तो हमें कितना लिखना है यहाँ पे 60 60। अब 23 जा 60 इंटू 69 प्लस की साइन, 15 4 जा 60 इंटू 62। तो अब इसका डिवाइड करोगे तो 4 आएगा, इससे डिवाइड करोगे तो 3 आएगा। नीचे कितना है हमारा एलसीएम 60 है, तो कितना आएगा एलसीएम यहाँ पे 60 आएगा। अब 69 इंटू 3 करना है, तो 69 इंटू 3 करोगे तो आएगा 207, बीच में प्लस की साइन, और 62 इंटू 4 तो 248। नेक्स्ट है 60, तो यहाँ पे कितना आएगा 60। अब ये दोनों का हमें क्या करना है, प्लस करना है। जब प्लस करोगे तो आंसर क्या आएगा 455 डिवाइड 60। अब हमें 60 से 405 से डिवाइड करना है, तो आएगा आंसर में नीचे 60 रहेगा, यहाँ पे आएगा 7 और ऊपर आएगा 35 है। तो आंसर क्या हो गया आपका ये वाला। इससे आप डिवाइड करोगे तो क्वेश्चन ये आएगा और रिमाइंडर कितना बचेगा यहाँ पे 35। अब नेक्स्ट दिया है डी वाला, 12 1 जा 12 और ये +7 करोगे तो कितना आएगा, +7 करोगे तो 19। तो अब यहाँ पे मैं डायरेक्ट कर रही 12 1 जा 12। आप डायरेक्ट ऐसे करोगे तो भी चलेगा, 12 1 जा 12 और ये 7, तो कितना होगा 19 और नीचे 12 प्लस 18 2 जा 36 और 7 आएगा 43 और नीचे कितना आएगा 18। अब आप ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हो और ऊपर मैंने सिखाया वैसे 12 इंटू 1 प्लस 7 ऐसे करना है। अब हमें ये सिंपल फ्रैक्शन मिल गया। अब 12 और ये है 18, तो हमें उसका क्या मिलेगा, एलसीएम फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है उसका, आप एलसीएम फाइंड करोगे तो कितना 36, कितना आएगा एलसीएम 36 आएगा। अब आपको मैं यहाँ पे नहीं बता रही हूँ, आगे आपको बता दिया है कैसे फाइंड करना है। तो इसका 36 आएगा, एलसीएम फाइंड करेंगे तो सबसे पहले तो 36
और यहाँ पे नीचे वाला क्या करेंगे, हम डिवाइड करते हैं और ऊपर वाला इंटू 19 प्लस, अब यहाँ पे 18 है तो वो 36 डिवाइड 18 इंटू 43, और एलसीएम हमारा कितना आएगा, यहाँ पे 36 आएगा। अब 12 3 जा 36, तो 3 इंटू 19, बीच में ये प्लस की साइन है। अब यहाँ पे है 18 2 जा 36, तो यहाँ पे आएगा 2 इंटू 43, यहाँ पे 36 एलसीएम, तो एलसीएम क्या रहेगा यहाँ पे 36। अब 19 3 जा कितना आता है 57 है ना, तो 57 प्लस 43 इंटू 2 करोगे तो आएगा 86 डिवाइड 36। अब कितना आएगा, ये दोनों का प्लस करेंगे तो 143 डिवाइड 36। अब आप इसको इससे डिवाइड करोगे तो आंसर में यहाँ पे 36 का 36, ऊपर क्वेश्चन यहाँ पे, और रिमाइंडर आएगा यहाँ पे 35। तो ये आपका क्या हो गया आंसर। एलसीएम आपको 36 मिल रहा है तो कैसे करना है वो मैंने आगे सिखाया था, क्यों कैसे आ रहा है इसका एलसीएम। अब नेक्स्ट हमें दिया है 3a। अब 2 वाले थे मिक्स फ्रैक्शन में, अब 3 वाले हैं 3a में। देखो तो सबसे पहले हमें इसे करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा जो मिक्स फ्रैक्शन में है उसको। तो कैसे करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन में है तो 3 का 3 प्लस ये 3 4 है तो 3 4 प्लस, अब 8 2 जा 16, 16 के अंदर हमें कितना 5 ऐड करना है, तो 16 में 5 ऐड करेंगे तो आएगा 21, और यहाँ पे है 8। आपको ये पूरा ऐसे लिखना नहीं है, तो 8 2 जा 16, 16 के अंदर 5 ऐड करना है तो कितना है 21। तो हमें ये सबसे पहले मिल गया, इसका जो सिंपल फ्रैक्शन है वो सिंपल फ्रैक्शन में मिल गया। अब हमें इसका क्या फाइंड करना है, एलसीएम। 4 और 8 का एलसीएम कितना होगा, 8 आएगा। एक बार यहाँ पे करके दिखा दे रही हूँ, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, यहाँ पे 8 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। तो सबसे पहले कितनी बार है 1 2 3, और यहाँ पे भी है एक बार, तो 4 टाइम है। कितनी टाइम है 4 टाइम है। तो हम 2 इंटू 2 इंटू 2, इसका भी लेना, इसमें 2 टाइम है तो हम कितनी टाइम, टोटल 4 टाइम हो रहा है, सॉरी 3 टाइम, 1 2 3 1 2 3 है ना। 2 कितनी, बाकी कोई भी नंबर है कितनी टाइम, ज़्यादा से ज़्यादा 3 टाइम है, तो 2 2 जा 4 एंड 4 2 जा 8। तो एलसीएम क्या मिल गया हमें, 8 मिल गया। तो सबसे पहले सबको हम यहाँ पे, अब जब 3 वाला दिया है तो आपको सिंपली एक याद रखना है। क्या याद रखना है जी, ये अकेला ऐसे ही दिया है तो इनटू करना है, इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करना है आपको। तो 3 इंटू 8, ये सब में हम जैसे डिवाइड कर रहे हैं एलसीएम से, तो आपको इसे मल्टीप्लाई करना है इसमें। तो 8 यहाँ पे 4 है, डिवाइड 4 इंटू 3, हम ऊपर वाला सिर्फ हो तो हम इससे इंटू ही करते हैं ना, मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना। देखो ऊपर वाला इसके साथ, यहाँ पे इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम डायरेक्ट 3 है वो क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। देखो इसके नीचे कुछ नहीं है इसीलिए। अब यहाँ पे प्लस की साइन बीच में, इसका कर लिया। अब यहाँ पे 8 डिवाइड 8, और यहाँ पे इंटू 21। एलसीएम कितना आया हमारा, यहाँ पे 8 आया, तो कितना लिखेंगे, 8 लिखेंगे। अब 8 3 जा 24, 2 4 जा 8, तो 2 इंटू 3 प्लस 8 1 जा 8 इंटू 21, यहाँ पे आएगा 8। देखो 8 3 जा 24, अब इससे करेंगे तो 2 4 जा 8 होता है ना, और 8 1 जा 8, तो यहाँ पे 1 इंटू 21, 8 एलसीएम आया हमारा। तो क्या लिखा हमने यहाँ पे 8 लिखा। अब 24 है तो 24 प्लस 2 3 जा 6, अब बीच में किसकी साइन है, प्लस की। 21 1 जा 21, अब डिवाइड यहाँ पे 8 दिया है तो कितना आएगा यहाँ पे 8। अब ये 6 और 4 10, 10 और 1 11, तो यहाँ पे 1, और यहाँ पे आएगा 5, 2 और 2 4 5, एंड यहाँ पे 8। अब आपको क्या करना है, 8 से 51 को क्या करना है, डिवाइड करना है। तो आप डिवाइड करोगे 51 से 8 को, तो आपको आंसर मिलेगा 8 6 जा 48 और 3 51 आएगा। तो यहाँ पे 8 का 8 रहेगा, आप करोगे तो 8 6 जा 48,
और रिमाइंडर कितना बचेगा यहाँ पे 3, तो आपका ये क्या हो गया, आंसर हो गया। इसमें भी सेम वैसे ही करना है जैसे हम आगे 2 डिजिट में कर रहे थे वैसे ही। अब नेक्स्ट हमें बी दिया है, देखो यहाँ पे 5 है तो क्या रहेगा, 5 का 5 रहेगा। हमें सबसे पहले इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, 3 3 जा 9, 10 और ये 11, कितना आया 9 10 और 11। तो यहाँ पे 5 प्लस 3 3 जा 9, 10 11, तो 11 और यहाँ पे 3 प्लस 9 2 जा 18 और 1 19, नीचे है 9, तो हमें सिंपल फ्रैक्शन मिल गया। अब इसका हमें क्या करना है, फाइंड करना है एलसीएम। एलसीएम फाइंड करोगे तो ये है 3 और ये है 9, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 1 2, कितनी बार है टोटल, कितनी बार है, 2 टाइम है, 1 और 2, ये तो एक दोनों में और एक्स्ट्रा ये 3 3 जा 9, तो एलसीएम क्या निकला हमारा 9 आया। अब इससे हमें करना है तो सबसे पहले ये 5 है तो उसके नीचे कुछ नहीं है, तो सिर्फ 9 से इसको मल्टीप्लाई करना है आपको, 5 इंटू 9, बीच में प्लस की साइन। अब 9 डिवाइड 3 इंटू 11, ये 9 डिवाइड 9 और यहाँ पे इंटू 19, नीचे एलसीएम कितना है हमारा 9 है, तो एलसीएम कितना आएगा 9 आएगा। अब 5 9 जा 45 प्लस 3 3 जा 9 इंटू 11, बीच में प्लस की साइन, 9 1 जा 9 इंटू 19, एलसीएम 9 आया है। अब 45 प्लस 11 3 जा 33 प्लस 19 1 जा 19 और यहाँ पे है 9। अब हमें ये सब का क्या करना है, प्लस करना है, तो आएगा 97 और यहाँ पे है 9। तो अब 10 9 जा 90 और 7 बचेगा यहाँ पे नीचे रिमाइंडर। जब इसको ये आप इससे करोगे तो पहले 9 1 जा 9 और यहाँ पे 7 लोगे तो 9 और यहाँ पे आएगा 10 और ऊपर 7 बचेगा, 10 9 जा 90 और 7 79 हो गया, 97 हो गया और यहाँ पे 10, तो आपका आंसर क्या हो गया 10 9 और ये है 7। तो ये ये आपका क्वेश्चन और ये 7 नीचे क्या बचा होगा, रिमाइंडर बचा होगा। अब नेक्स्ट हमें दिया है सी वाला, तो सी में भी देखो सब में, अब इसमें ही है तो सबसे पहले उसको सिंपल में कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें। 14 9 प्लस 9 1 जा 9 और 4, 9 1 जा 9 और 4 कितना आएगा, आएगा आपका 9 10 11 12 13, तो 13 नीचे 9 आएगा प्लस 25 और यहाँ पे 18, तो हमें सिंपल फ्रैक्शन मिल गया। अब हमें इसका क्या निकालना है, एलसीएम। एलसीएम आएगा 18, क्या आएगा यहाँ पे 18 आएगा। अब मैं आपको फाइंड करना है तो एलसीएम कितना आएगा 18 आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे 14 है तो यहाँ पे नीचे कितना है 9 है, तो 18 डिवाइड 9 इंटू 14 प्लस की साइन, फिर से 18 डिवाइड 9 इंटू 13 प्लस की साइन, 18 डिवाइड 18 इंटू 25। एलसीएम कितना आया 18 आ रहा है इसका, 3 3 जा 9 और इसमें ऐसे करोगे तो 9 2 जा मीन्स इसका आप फाइंड करोगे तो आएगा 18 एलसीएम आएगा। मैंने आपको सिखाया आगे के सम में कैसे एलसीएम फाइंड करना है। अब 9 2 जा 18 तो यहाँ पे आएगा 2 इंटू 14 प्लस की साइन है बीच में। अब फिर से यहाँ पे 9 2 जा 18 इंटू 13 प्लस 18 1 जा 18 इंटू 25। 18 क्या आया एलसीएम आया। अब देखो 14 2 जा क्या आएगा 28, 14 2 जा 28 प्लस की साइन, 13 2 जा 26 प्लस 25 1 जा 25, नीचे कितना एलसीएम 18। अब हमें ये सब का क्या करना है प्लस करना है, तो कितना आएगा
79 और यहाँ पे 18। अब इसका हमें कोई कट भी नहीं हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, तो आपको ऐसे करना है। एक बार फिर से दिखाई दे रही हूँ, इससे डिवाइड करना है। तो सबसे पहले 18 4 जा 72, यहाँ पे आएगा 7, ये 0। तो अब इसको कैसे लिखना है, तो सबसे पहले 18 नीचे रहेगा, ये जो है जो क्वेश्चन ऊपर वाला यहाँ पे, और जो 7 है आपको कहाँ लिखना है, ऊपर लिखना है। तो ये आपका क्या हो गया आंसर। जब आप डिवाइड करते हो तो कैसे इसको लिखना है, तो ये वाला यहाँ पे और जो ऊपर है वो यहाँ पे साइड में, और जो रिमाइंडर बच रहा है ये उसको यहाँ पे ऊपर लिखना है। तो आपका आंसर ऐसे आ जाएगा। अब डी वाला दिया है हमें नेक्स्ट, 7 1 जा 7, ये सारे मिक्स फ्रैक्शन, 7 1 जा 7 और 1 कितना आएगा 8। तो 8 और 7 प्लस 14 2 जा 28, 28 और 1 29, नीचे 14 प्लस अब 28 और यहाँ पे 3 दिया है, तो 28 इंटू 3 प्लस आपको क्या करना है, इसमें 1 करना है। तो कितना आएगा, इसका आंसर आएगा 85। 84 और 1 85 आएगा। ऐसे 28 3 जा 84 और 1 85 और नीचे आएगा 28। अब इसका आपको एलसीएम फाइंड करना है सबका, तो आएगा एलसीएम यहाँ पे 28 आएगा। क्या आएगा 28। तो अब हमें सिंपल में कन्वर्ट कर लिया है इसको, 28 डिवाइड 7, एलसीएम से 28 है इसीलिए 28 डिवाइड 7 इंटू 8 प्लस यहाँ पे है 14, तो 28 डिवाइड 14 इंटू 29 प्लस अब यहाँ पे 28 दिया है, तो 28 डिवाइड 28 इंटू 85 कितना आएगा एलसीएम 28 आया एलसीएम। अब 7 4 जा 28, 4 इंटू 8 प्लस 14 2 जा 28, 29 आएगा इंटू में, और 28 1 जा 28 एंड 85 एलसीएम 28। अब 4 8 जा 32, अब 29 2 जा 58 एंड 85 1 जा 85, 28 क्या आया एलसीएम आया। अब ये सब का हमें क्या करना है, प्लस करना है। तो आंसर आएगा 175 एंड 28। अब देखो ये कट हो रहा है, तो यस। अब आएगा 7 4 जा 28, सॉरी कितना आएगा 7 4 जा 28, अब एंड 25 7 जा कितना आ रहा है, 25 7 जा 175, 25 7 जा 175 और 4 7 जा 28। तो अब हमें मिला 25 डिवाइड 4, तो 6 4 जा 24 और यहाँ पे 1 रिमाइंडर बचेगा, तो यहाँ पे 4, यहाँ पे 1 और यहाँ पे यहाँ पे 6 और यहाँ पे 1। तो इसका आंसर क्या हो गया, 6 4 जा 21, 6 4 जा 24 एंड 1 25 और यहाँ पे डिवाइड तो हो गया। तो सबसे पहले ये कट हो रहा, तो हमने क्या किया, कट किया। अब आपको मैंने जो सारे सम करवाए, ये एक्सरसाइज 7E के जितने भी सम है उसमें एक्सरसाइज 7E के 1 2 और 3 ये इतने मैंने आपको करवाए सारे। आगे क्लास वर्क में एक्सरसाइज 7E ऐसे हेडिंग डालनी है, उसके बाद ये सारे सम करने हैं। और आज का आपका होमवर्क की ये और ये सारे सम 1 2 3 4 5 6 ये आपको HW में करने हैं। कहाँ पे करने हैं, ये वाले सम आपको HW में करने हैं। ये बाकी के जो इतने सम है वो मैंने करवाए आगे CW में, और आज का होमवर्क है आपके ये वाले सम 6 सम है वो आज आपको होमवर्क में करने। थैंक यू।